इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को डबल कटोरी कटिंग करने का एक ऐसा तरीका बताऊंगा। अगर यह तरीका आप सीख जाओगे तो डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग करने में आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश देवांगन और मेरे यूट्यूब चैनल रानी टेलर एंड डिजाइनर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, वैसे मेरी पूरी कोशिश यही रहती है कि मैं आप लोगों को बहुत कम समय में और बहुत ही आसान तरीके से ब्लाउज कटिंग करने का तरीका आप लोगों को बता सकूं। तो आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू और पूरा देखिए। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं या मेरी वीडियो को पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि ऐसी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। देखिए, आप लोगों से एक बात और कहना चाहूँगा, मेरा एक नया चैनल अंबिका लेडीज टेलर भी है, जिसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप वो चैनल में भी जाके विजिट कर सकते हैं। उसमें भी मैं ब्लाउज की कटिंग और उसकी स्टिचिंग के बारे में पूरी डिटेल से आप लोगों को बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ब्लाउज के मेजरमेंट को समझ लेते हैं। तो देखिए, इसकी लंबाई है 14 इंच, शोल्डर है इसका 10.5 इंच, सीना है 40 इंच, कमर है 32 इंच, सामने गला 6 इंच है और पीछे गला 11 इंच है। देखिए दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, ये जो मेजरमेंट है ये हमारा बॉडी से लिया हुआ मेजरमेंट नहीं है, ये सिले हुए कपड़े से लिया हुआ मेजरमेंट है। तो इसीलिए मैं इसे एज इट इज़ ही कटिंग करूँगा और सारे मार्जिन वगैरह मैं इसमें ऐड करके कटिंग करूँगा, जिससे कि हमको ये पेपर को जब कटिंग करके कपड़े में रख के कटिंग करेंगे तो हमको कपड़े में और भी कोई मार्जिन बढ़ाने की हमको आवश्यकता नहीं रहेगी। तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने ऐसे डबल फोल्ड में ऐसा पेपर ले लिया है। ध्यान रखना है हमको कि ये पेपर बिल्कुल एक बराबर होना चाहिए, यानी कि छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो देखिए, ब्लाउज की लंबाई जो है 14 इंच है। तो देखिए, मैं इसको इसमें 1 इंच यानी कि इसको 15 इंच में इसको मैं ड्रा कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें 1 इंच हमारी सिलाई मार्जिन है। इसे स्केल से हम सीधा खींच लेंगे। अब आते हैं हम इसके शोल्डर में। तो देखिए, शोल्डर इसका 10.5 इंच है, तो 10.5 इंच का हाफ होगा 5.25 इंच। तो देखिए, 5.25 इंच को आप ऐसे रख लीजिए और यहाँ पर मार्क कर लीजिए, और इस साइड भी ऐसे 5.25 इंच में ऐसा रख के आप मार्क कर लीजिए। इसे भी हम सीधा खींच लेंगे स्केल से। देखिए, ध्यान रखेंगे, आप सीधी अगर खींचने के लिए हमेशा स्केल का उपयोग करें, टेप का नहीं, क्योंकि जिस तरीके से आप ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो उसकी स्टिचिंग भी उसी तरीके से होगी। यानी कि आप ब्लाउज को बहुत सफाई से करेंगे, कटिंग करेंगे तो सफाई से उसकी स्टिचिंग भी होगी। अब आते हैं हम इसके गले के फैलाव में। तो गले का फैलाव मैं इसमें 2.5 इंच ले रहा हूँ। ध्यान रखेंगे, मैं आप लोगों को बार बार ये चीज़ बताना चाहता हूँ मैं, कि गले का जो फैलाव से शोल्डर उतरने का कोई भी लेन देन नहीं होता। आप गला कितना भी फैला हुआ काटे या डीप काटे, अगर आप शोल्डर को सही तरीके से कटिंग करते हैं और शोल्डर का जो दबाव होता है, यानी कि जब इसको ज्वाइन करते हैं उस समय, और पाइपिंग अगर सही तरीके से लगाते हैं तो शोल्डर आपका कभी भी नहीं गिरेगा, यानी कंधा कभी भी लूज नहीं होगा। अब आते हैं हम इसके सामने गले में। क्योंकि मैं इसमें सामने का पार्ट कटिंग कर रहा हूँ, जो नीचे वाला जो पेपर है, ये वाला पेपर, इसमें बैक पार्ट की कटिंग हो रही है। ध्यान रखेंगे, तो सामने गला 6 इंच है, तो मैं इसमें 6.5 इंच में इसे ड्रा कर रहा हूँ। देखिए, मैंने इसमें गोल लिया हुआ है, आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग गले का जो शेप है वो ले सकते हैं। अब आते हैं हम इसके आर्म होल में। तो देखिए, आर्म होल मैं इसका ले रहा हूँ 5.25 इंच। इसे भी स्केल से खींच लीजिए। देखिए, मैंने 5.25 क्यों लिया है, क्योंकि जब हमारा शोल्डर छोटा रहता है तो इसका जो राउंड शेप होता है ये थोड़ा गहरा होता है, यानी कि ऑलरेडी ये इसका आर्म होल बड़ा हो जाता है। इसीलिए कभी भी आप आर्म होल की कटिंग करते हैं तो थोड़ा छोटा कटिंग करिए। सिलते समय आस्तीन के आर्म होल से मिला के देख लीजिए, अगर ये पार्ट छोटा होता है तो आप कटिंग करके बढ़ा सकते हैं, लेकिन आर्म होल कभी भी बड़ा नहीं कटिंग करें, क्योंकि बड़ा होने के बाद वो छोटा नहीं हो सकता। ध्यान रखेंगे चीज़ का। अब आते हैं हम इसके सीना में। तो देखिए, सीना इसका है 40 इंच, तो 40 इंच का 1/4 होगा 10 इंच, ये 10 इंच, और इसमें 1.5 इंच हम मार्जिन ऐड कर लेते हैं। अब आते हैं हम इसके कमर में। तो कमर इसका 32 इंच है, तो 32 इंच का 1/4 होगा 8 इंच। बैक पार्ट में जो 1 इंच का हम डॉट ले लेते हैं उसका मार्जिन, और जैसे हमने ऊपर 1.5 इंच लिया था मार्जिन यहाँ पर, वैसे मैं नीचे भी ले रहा हूँ। इसे भी हम सीधा खींच लेते हैं। अब हम आर्म होल के लिए में आते हैं। तो देखिए, आर्म होल क्योंकि थोड़ा हैवी साइज है तो यहाँ की फिटिंग हमको आर्म होल की एकदम परफेक्ट चाहिए। तो उसके लिए आप ऐसा शोल्डर से एक तिरछी लकीर 1/2 इंच का यहाँ पर खींच लीजिए, और यहाँ पर से देखिए, मैं आपको बता देता हूँ,
ये सेंटर में एक ऐसा लकीर खींच लीजिए जिससे कि आपको आर्म होल की गहराई कटने में प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए क्या करना है, तो ध्यान रखेंगे हमको इस साइड ऐसा मेजरमेंट कर लेना है, यहाँ पर से 1 इंच में इसे नाप लेना है। कितना इंच आ रहा है ये आ रहा है करीब करीब 3.5 इंच। और इस साइड भी हमको 3.5 इंच में ऐसा मार्क कर लेना है और यहाँ पर से टेप रख के 1 इंच में। तो देखिए हमको जो राउंड शेप का जो लेना है, यहाँ पर से लेके इसको मिलाते हुए लाके यहाँ पर मिला लेना है। तो आप फ्रेंच कर्व को ऐसा सेट करिए कि ये तीनों ड्रा एक जगह में आ जाए। तो देखिए ये आ रहा है, ये देखिए ये यहाँ पर से बिल्कुल आके यहाँ पर मिल गया है। तो ये हमारे सामने पल्ले की गहराई होगी और बैक पल्ले की गहराई के लिए आप यहीं पर से टेप रख के 1.5 इंच में ऐसा निशान लगा लीजिए। फ्रेंच कर्व को ऐसा सेट करिए कि ये जहाँ पर हमने मार्क किया है वहाँ पर बिल्कुल ये आके ऐसा सेट हो जाए। ये हमारे सामने पार्ट का गहराई है और ये बैक पार्ट का। इतना होने के बाद देखिए दोस्तों हमें क्या करना है, मैं बहुत ही आपको आसान तरीका बता रहा हूँ। इसका हमको बस्ट पॉइंट यानी कि ऊपर से हमको निशान लगा लेना है 11 इंच में, क्योंकि इसमें 40 इंच सीना में 11 इंच में ही इसका बस्ट पॉइंट आएगा, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर से हमको ऐसा सीधी लकीर खींच लेना है, ध्यान रखेंगे। मैं बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ और बहुत ही सरल तरीका है दोस्तों ये। यहाँ पर हमारा मेन डॉट पॉइंट आएगा और बस्ट पॉइंट आएगा। अब इसके नीचे हमको 2.5 इंच में एक निशान और लगा लेना है। अब देखिए इसे भी हम यहाँ पर से ऐसा स्केल से सीधा खींच लेंगे। ये बहुत ही अलग तरीका है दोस्तों और बहुत ही आसान तरीका है। ध्यान रखेंगे अगर आप इस तरीके से कटिंग करते हैं तो आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करना है, अब हमें कटोरी निकालना है। तो कटोरी निकालने का भी मैं एक बहुत ही आसान तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए हमने ऊपर 40 इंच सीना है, हमने 10 इंच में इसको ड्रा किया है यहाँ पर। तो देखिए हमको 10 को 3 से भाग दे देना है। तो ये करीब करीब हमारा 3.33 आएगा करीब करीब। तो ये मान लीजिए अब ये 3.25 इंच, ध्यान रखेंगे इसका 3.25 इंच करीब आएगा। 10 को हम 3 से अगर भाग देंगे तो क्या करना है, हमको इसको 3 भागों में डिवाइड कर लेना है 3.25 को। देखिए ये एक 3.25 हो गया, ये दूसरा 3.25, ये तीसरा 1 2 3। तो देखिए ये दो जो पार्ट है इसी में हमारी कटोरी बनेगी। तो अब इसको हम नाप लेते हैं कितना इंच है ये। तो देखिए 6.5 इंच है, तो 6.5 इंच में आप यहाँ पर भी ऐसा ड्रा कर लीजिए और यहाँ से देखिए इस जगह से आप इसे 2 इंच में, ये 2 इंच में, और इस साइड में आप इसे ले लीजिए 4.5 में, चाहे तो आप 5 इंच में भी ले सकते हैं। अब देखिए इसे स्केल से यहाँ से सीधा कर लीजिए और इसको ला के ऐसा राउंड इसमें मिला लीजिए, ये ऐसा, और इसे भी यहाँ पर। तो देखिए ये हमारी कटोरी का कितना परफेक्ट एक शेप तैयार हो गया है। अब क्या करना है, तो देखिए इस यहाँ पर भी ये 3.25 इंच है, क्योंकि हमने 6.5 इंच की कटोरी बनाया है। तो यहाँ पर भी आप 3.25 इंच में ड्रा कर लीजिए। यहाँ 3.5 इंच में हमने सेंटर लिया है, तो 3.5 इंच में यहाँ पर सेंटर लिया था और यहाँ पर हम ऐसा सीधी लकीर खींच लेते हैं। तो देखिए यही हमारा मेन डॉट पॉइंट होगा। हमने ऊपर से 11 इंच लिया हुआ था और यहाँ पर से हमने 3.25 इंच और ये आ गया 6.5 इंच। तो यानी कि 6.5 का हाफ होगा 3.25 इंच, क्योंकि हमने 10 से 3 को डिवाइड किया है तो करीब करीब ये 3.25 इंच आया है। 3.25 इंच को हमने 3 भागों में बांटा है, तो उसमें 2 भाग को हमने कटोरी बनाया हुआ है। इतना होने के बाद हमें क्या करना है, अब इसके योग पट्टी में हमको निशान लगाना है। तो देखिए यहाँ पर से हमें 1 इंच में ऐसा एक निशान लगा लेना है यहाँ पर, और इसे हल्का सा ऐसा राउंड लेते हुए लाके इसमें मिला लेना है। देखिए यहाँ पर, तो देखिए ये हमारी योग पट्टी भी रेडी हो गई है। अब चूंकि सामने का पार्ट पूरी तरह से ड्रा हो चुका है, तो अब हम इसे कट करके सामने का पार्ट और पीछे पार्ट को अलग अलग कर लेते हैं। ये सामने का पार्ट और ये बैक पार्ट क्योंकि 11 इंच डीप है तो हम इसमें 11 इंच 11.5 इंच में निशान लगा के गोल, या फिर आपको जो पसंद है गला वो आप ड्रा कर सकते हैं। अब देखिए हम आते हैं सामने के पार्ट में। तो अब हमें क्या करना है, कटोरी
योग पट्टी और फ्रंट, ये तीनों पार्ट को अलग अलग कटिंग करके हमको निकाल लेना है। तो देखिए ये कटोरी, योग पट्टी, ये फ्रंट, ये तीनों अलग अलग पार्ट में कटिंग हो गया है। अब क्या करना है, अब हम यहाँ पर एक ऐसा कट कर लेते हैं और एक कट यहाँ पर कर लेते हैं इसके सेंटर में। ये तो ये हमारा मेन डॉट पॉइंट रहेगा। अब देखिए अगर हम इस कटोरी को ब्लाउज में जोड़ते हैं तो इसमें न डॉट के लिए मार्जिंग है न पफ के लिए मार्जिंग है। तो अब क्या करना है, हमें इसमें पफ बनाने के लिए मार्जिंग लेना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है, मैंने एक अलग से पेपर ले लिया है। देखिए इस पेपर को आप एज इट इज, जैसा ये है कटोरी, इसे हमको एज इट इज इसको वैसी की वैसी इसको ड्रा कर लेंगे, यानी कि कॉपी कर लेंगे। देखिए अब क्या करना है, तो हमको इस साइड करीब करीब आधा इंच सिलाई मार्जिन लेना है यहाँ पर, और इस साइड भी ऊपर के साइड में यहाँ पर भी आधा इंच सिलाई मार्जिन, और इस साइड हमको लेना है 1.25 इंच, इस साइड भी हमको लेना है 1.25 इंच। अब क्या करना है, इसे यहाँ पर लाके मिला लेना है और वैसे ही इस राउंड को लाके यहाँ पर मिला लेना है। अब देखिए यहाँ पर से हमको टेप रखना है और यहाँ पर 1 इंच में ऐसा निशान लगा लेना है। अब इसे लाके यहाँ पर को इधर से मिला लेंगे, इस साइड को इधर मिला लेंगे। तो देखिए ये कटोरी में ये जो मार्जिन हमने लिया है ये इसमें पफ क्रिएट करेगा। तो चलिए अब हम इसको भी कटिंग कर लेते हैं। अब हमें इसको ऐसा यहाँ पर सेंटर में इसको फोल्ड कर लेना है। अब यहाँ पर से हमको टेप रख के 1.5 इंच में, देखिए यहाँ पर से ये 1.5 इंच, यहाँ पर हमको इसी 1.5 इंच में ही हमारा पफ बनेगा। यहाँ पर हम कट कर लेते हैं और यहाँ पर जहाँ पर हमको सिलाई जोड़ना रहेगा पफ के लिए। तो देखिए ये हमारा सिंगल कटोरी रेडी हो गया है। ये देखिए ये कितना बेहतरीन इसका पफ आया हुआ है। ये देखिए बिल्कुल ये परफेक्ट रेडी है। अभी इसमें हमको अब कपड़े में रख के कटिंग करते हो, कोई भी कटोरी में हमको मार्जिन नहीं लेनी है। तो देखिए ये कितना इसका परफेक्ट शेप आ रहा है। अब कुछ लोग ये पूछते हैं कि ये पहली वाली कटोरी का हमको क्या करना है। तो देखिए ये कटोरी का हमको कुछ काम नहीं है, ये वेस्टेज है। ये कटोरी हमारी काम की रहेगी क्योंकि इसी को में ही पफ बनेगा। इस कटोरी में बिल्कुल पफ नहीं बनेगा क्योंकि हमने पफ क्रिएट के लिए इसमें जो 1.25 इंच का जो मार्जिन बढ़ाया था ये पफ बनेगा। देखिए इतना तो हो गया है। अगर आप सिंगल कटोरी ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो यहाँ तक तो ये रेडी हो गया है, लेकिन अब हमें डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग करना है, यानी कि इसको डबल लेना है। तो देखिए क्या करना है, डबल कटोरी की इसको कटिंग करने के लिए इसको हमने सेंटर में ये ऐसा निशान लगाया था, ये ऐसे। अब देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर से ये डॉट बना है, ये और ये। तो अब क्या करना है, इसको यहाँ पर पहले आप ऐसा निशान लगा लीजिए। अब इसी निशान में हमको कट कर लगाना है, इसको निकाल लेना है कट करके। अब देखिए ये जो सेंटर का निशान है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सेंटर का निशान है। अब क्या करना है, इसे हमको ऐसे फोल्ड कर लेना है, इस साइड का भी ऐसा फोल्ड कर लेना है। अब इसको कैसा वापस लेके हमें इसको यहाँ तक कट लगाना है, लेकिन ध्यान रखेंगे इसको बाहर नहीं निकालना है कट करके, थोड़ा सा हमको छोड़ देना है। ये देखिए मैंने कट पूरा लगाया है और इधर से भी हमको ऐसा कट लगा के हल्का सा छोड़ देना है। देखिए ये हो गया। अब हमें अलग से एक पेपर ले लेना है। देखिए मैंने एक पेपर ले लिया है। अब क्या करना है, यहाँ पर आपको एक सीधी लकीर ऐसा खींच लेना है पहले तो।
ये जो था पार्ट, इसको सीधी लकीर में लाके ऐसा देखिए, ये देखिए, ये ऐसा आपको मिला के इसे यहां से ड्रा कर लेना है। ये हो गया। अब इसे हमको कट करके निकाल लेते हैं। ध्यान रखेंगे, देखिए मैंने कैसा निशान लगाया हुआ है, ये ऐसे। अब इसको हटा लीजिए। तो ये हमारे कटोरी, डबल कटोरी का नीचे वाला पार्ट है। अब यहाँ पर हमको सिलाई मार्जिंग इसमें ले लेना है। तो ये समझ लीजिए, ये इसकी सिलाई मार्जिंग है। देखिए दोस्तों, ये सिलाई मार्जिंग है। ये नीचे का पार्ट हो गया। ऊपर के पार्ट को ऐसे ही इसको ड्रा कर लेना है। ये ऊपर का पार्ट हो गया। और वैसे ही इसमें भी 1/2 इंच का हमको सिलाई मार्जिंग ऐसा राउंड शेप में ले लेना है। अब देखिए, ये डबल कटोरी हमारा रेडी हो गया है। अब इसे हम कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए, ये यहाँ पर से हमारा डॉट पड़ेगा। तो देखिए कैसे डॉट पड़ेगा, ये ऐसे होके ये यहाँ पर ऐसा डॉट पड़ेगा, ये ऐसे। और ये जो चीज़ है यहाँ पर से जब जुड़ेगा ये, तो इसमें बहुत ही अच्छा पॉप बनेगा। देखिए डबल कटोरी में क्या होता है, इसमें कहीं पर भी ना यहाँ पर नोक बनता है, ना ही कटोरी चेपटी रहती है। बिल्कुल इस साइड से भी राउंड और इस साइड से भी राउंड रहता है। यही फर्क होता है डबल कटोरी ब्लाउज में। इसीलिए ये डबल कटोरी ब्लाउज को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं लोग। तो देखिए, हमने सिंगल कट कटोरी बताया, डबल कट कटोरी भी बताया। देखिए इसमें सभी चीज़ में मार्जिन ऐड है। अब आते हैं हम इसकी योक पट्टी में। तो उसके लिए आप अलग से एक पेपर ले लीजिए। और देखिए, ये योक पट्टी में हमको नीचे की तरफ 1 से 1.25 इंच, ध्यान रखेंगे इस साइड में, यहाँ पर। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि 1 से 1.25 इंच मतलब इतना हमको नीचे की ओर बढ़ाना है। ये हमारी योक पट्टी। देखिए मैंने इसमें नीचे की ओर 1 से 1.25 इंच बढ़ाया है। आपको कपड़े में रख के ये वाली योक पट्टी की कटिंग करनी है। तो देखिए मैंने आपको अपने इस वीडियो में कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी जगह में हमको मार्जिन लेना है कटोरी ब्लाउज में, इस वीडियो में आप लोगों को बताया है। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो देख के आप डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग कैसा करना है वो भी बिल्कुल अलग तरीके से आप सीख गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन दबा दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं अपने किसी ऐसी जानकारी भरे वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।